मेरा नाम संजना है। मेरी शादी की तैयारियां अपने आखिरी चरण पर थी। पूरे गांव में हमारे परिवार की प्रतिष्ठा थी और मेरी माँ, भाई और मैं तीनों मिलकर इस शादी को यादगार बनाना चाहते थे। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शादी से महज 3 दिन पहले मेरी भाभी रेशमा ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, जिसने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं घर से भागने की योजना बना रही हूँ और मेरे किसी गैर लड़के से रिश्ते हैं। उन्होंने दावा किया कि मैंने घर के सारे गहने चुरा कर उसे दे दिए हैं ताकि मैं उसके साथ भाग सकूं। मेरे भाई निर्जन को मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन भाभी की बातों और गहनों के अचानक गायब हो जाने ने उनके भरोसों को तोड़ दिया था। मेरी माँ सुधा देवी, जो अब तक मेरे हर दुख की भागीदार थी, आज मेरे खिलाफ खड़ी थी। उन्होंने कहा, काश तुझे जन्म देने से पहले भगवान उठा लेता। भाभी के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी, जैसे ही उनको जो चाहिए था वो मिल गया हो। मेरे भाई ने मेरी शादी रोक दी। वो अपने अपमान को लेकर इतने दुखी थे कि रो रो कर अपनी मर्दानगी को कोसने लगे। पूरा गांव देख रहा था। मेरे भाई की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी और मैं एक अपराधी की तरह सबकी नज़रों में आ चुकी थी, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। तभी गांव का एक सब्जी बेचने वाला अशोक, जो हर रोज गली ठेला चलाता, सामने आया और मेरे भाई से बोला, अगर आप कहें तो मैं संजना से शादी कर लूँगा। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। भैया की इज्जत का सवाल था और मुझ पर जो आरोप लगे थे वो मेरे साथ जीवन भर रहने वाले थे। मैंने कुछ ना कहा और अशोक से शादी कर ली। मैं जिस सपनों का घर बसाना चाहती थी, उनकी जगह एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। अशोक सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य छुपा था। सुहागरात के दिन उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे कपा दिया। मैं जानता हूँ कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें वक्त दूंगा जब तुम मुझे खुद अपनाना चाहो। अगले कुछ दिनों में जब मैंने भाभी और मेरे रिश्ते को याद किया तो सब समझ में आया कि रश्मि हमेशा मेरे भाई का ध्यान सिर्फ अपनी ओर चाहती थी। जब भी वो मुझसे प्यार से बात करते तो भाभी चिढ़ जाती। वो मुझसे ईर्ष्या करती थी, शायद इसलिए क्योंकि मैं उनके लिए बहन थी और उनके पति का दुलार मुझ पे ही मिलता था। पापा की मौत के बाद जब मेरी शादी की बात चली तो भैया ने मेरी खातिर जान तक लगा दी थी, लेकिन शायद वही बात भाभी को कहीं ना कहीं चुभ रही थी। उन्हें लगता था कि उनके पति सिर्फ उनकी परवाह करे और किसी और का ना हो। भाभी ने वही किया जिससे मेरी शादी टूटे और मैं हमेशा उनके रहम पर जीऊं। गहने दरअसल भाभी ने ही चुराए थे। ये बात मुझे बाद में पता चली जब गांव के एक नौकर ने मुझे बताया कि उसने भाभी को आधी रात को तिजोरी के पास देखा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी बारात लौट चुकी थी, मेरी इज्जत जा चुकी थी और मेरी किस्मत मुझे एक अजनबी की झोपड़ी में छोड़ चुकी थी। अशोक के साथ जीवन आसान नहीं था, लेकिन वो इंसान अच्छा था। उसने कभी मुझसे ज़्यादा उम्मीद नहीं की। वो हर रोज़ मेरी आंखों में पड़ता कि मैं टूटी हुई हूँ। कई महीनों बाद जब भाभी की चोरी जागिर हुई तब सबको मेरी सच्चाई का पता चला, लेकिन तब तक मेरा भाई खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा था। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। माँ ने रो रो कर मुझे गले लगाया, लेकिन मैं उनके आंसुओं को सिर्फ देख सकी, महसूस नहीं कर सकी, क्योंकि जो टूटा वो शायद फिर कभी जुड़ नहीं सकता। कभी कभी अपनों की नफरत गैरों की दरियादिली से भी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। रिश्तों में शक की जगह ना दे, वरना आप खो सकते हैं जो आपका सबसे अनमोल हो। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।